नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वीडियो करते हुए क्योंकि आज मैं एक मेरे फेवरेट बुक में से कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल ने लिखी हुई ये बहुत क्लासिक किताब है। मनी माइंडसेट पे काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, उनकी मैं प्लेलिस्ट उसकी प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देती हूँ। ये किताब भी इंग्लिश में हिंदी में अवेलेबल है, तो ये जिंदगी में हर एक को एक बार तो पढ़नी चाहिए, ऐसी किताब है, क्लासिक किताब है। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ बुक की, तो मैं जरूर जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप ये किताब पढ़ें। आज इस बुक को लेने का कारण ये है कि ये बुक एक्चुअली बुक में क्या है वो बताने से पहले तो ये बुक कैसे बनी, मतलब क्यों लिखी गई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बुक नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी के रिक्वेस्ट पे लिखी। तो ये बुक लिखने के 20 साल लगे। उन्होंने 500 अल्ट्रा रिच मतलब बहुत ही अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए, 500, और उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है। तो अभी इंटरव्यू लिए भी किन लोगों के, तो रॉकफेलर हुए, फोर्ड हुए, रिगले जो मतलब ये बनाते हैं, गम बनाते हैं, च्युइंग गम रिगलेज आता है, उसके चार्ल्स श्वाब है, रूजवेल्ट है, थियोडोर रूजवेल्ट। तो ऐसे सारे जो सक्सेसफुल अमीर लोगों के, मल्टी बिलियनर्स लोगों के इंटरव्यू लिए और उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है, उन इंटरव्यूज पे। क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी चाहते थे कि ऐसी कोई किताब होनी चाहिए कि जो बाकी लोगों को बताए कि कैसे सक्सेसफुल होना है, यशस्वी होने के लिए, अमीर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उनकी वो कहते थे कि ये सारी चीजें तो स्कूल में सिखानी चाहिए पर सिखाते नहीं है, तो इसलिए बाकी लोगों को पता नहीं चलता है कि जो अमीर हुए हैं उन्होंने किया क्या है। तो ये ऐसे सक्सेस का एक फॉर्मूला हो या मैनुअल कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए मैनुअल के जैसे ये पुस्तक काम आनी चाहिए, और वाकई वैसे ही है। ये बुक इतने सारे लोगों ने जिंदगी में यूज करके अपने अपनी जिंदगी में सक्सेस पाया है। तो आज के भी जो पर्सनल डेवलपमेंट स्पेस में जो सब लोग हैं वो भी ये हमेशा रेकमेंड करते हैं। फिर टोनी रॉबिन्स हो, ब्रायन ट्रेसी हो, जॉन मैक्सवेल हो, ये सारे लोग भी कहते हैं कि ये आपको पढ़नी चाहिए। और बॉब प्रॉक्टर, जिनको आपने सीक्रेट में देखा होगा, वो तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये बुक पढ़ी उसके बाद पूरी जिंदगी वो रोज इस बुक में से कुछ पढ़ते थे। सो वो काफी इंटरव्यूज में भी वो बताते हैं कि ये बुक उनके साथ हमेशा रहती थी और रोज पढ़ते ही थे कुछ ना कुछ इस बुक में से। सो इतनी बुक इंस्पायरिंग है, सक्सेस का मैनुअल कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है कि क्या करना है। आज मैं इसमें से 2 रियल किस्से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसी जो कहानियां रहती है रियल लोगों के बारे में, उन्होंने कैसे सक्सेस अचीव किया, तो वो हमें भी प्रेरणा देती है हमारी गोल की तरफ काम करने के लिए। और ये सुनने में भी अच्छा लगते हैं ये किस्से। सो बुक का है थिंक एंड ग्रो रिच। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मतलब थॉट से, हमारे विचार से। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिसने सोच से अपनी शुरुआत की और वो बहुत जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया। वो व्यक्ति है एडविन बार्न्स। तो ये एडविन बार्न्स करके एक यंग लड़का था। तो उसको एक दिन विचार आया कि उसको थॉमस एडिसन, जिनको मतलब ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, उनके साथ काम करना है। तो अभी साथ काम करना है मतलब उसके दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि साथ मतलब उनकी कंपनी में काम नहीं करना है, उसको थॉमस एडिसन का बिजनेस एसोसिएट या पार्टनर बनना है। सो ये उसका गोल था। तो लेकिन मतलब लड़का बहुत गरीब था, वो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास मतलब वो एडिसन के लैब न्यू जर्सी में है, उधर लैबोरेटरी में जाने तक के पैसे नहीं थे। तो फिर उसने पैसे वगैरह थोड़े जमा करके वो लिटरली गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी में बैठ के वो न्यू जर्सी में उनके लैबोरेटरी में पहुंच गया। फिर लैबोरेटरी में पहुंच गया तो एडिसन से जब मुलाकात हुई तो उसने उनको भी बताया, उनको ऐसे नहीं कहा कि मुझे आपके साथ काम करें, उनको भी बताया मुझे आपका बिजनेस एसोसिएट बनना है। तो बाकी के सारे लोग उसके मतलब वो कपड़े वगैरह देख के पता चल रहा था कि वो कितना गरीब लड़का है और एजुकेशन नहीं है।
तो वो सब हंसने लगे। लेकिन एडिसन ने बताया बाद में नेपोलियन हिल को कि उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी और उसके चेहरे में दिख रहा था कि वो बहुत उसने पूरा निश्चय कर लिया है कि उसे ये करना ही है, उसको ये अचीव करना है, उसको एडिसन का पार्टनर बनना ही है और उसको कुछ भी करने की उसकी तैयारी थी वो बनने के लिए। तो इसलिए एडिसन ने उसको काम दे दिया। अभी काम तो ऐसे नहीं कि उसको एकदम पार्टनर बना लिया, उसको सबसे मतलब छोटा काम दिया, सबसे मिनिमम जिसमें उसको पैसे मिलते थे, और वो था कि झाड़ू लगाना लेबोरेटरी में। तो मतलब वो पूरी कंपनी की दृष्टि से तो इसका काम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बांस के मन में वो ही था कि वो एडिसन का पार्टनर बनना है। और उसके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि एडिसन को करीब से जाने, वो कैसे काम करते हैं, वो सारे चीजें देखे, खुद वो एक्सपीरियंस करे। लेकिन बिल्कुल उसने कभी नहीं सोचा कि ठीक है मैं देखता हूँ 6 महीने में कुछ होता है नहीं तो दूसरा जॉब ले लूंगा। उसका एक ही मकसद था कि वो एक दिन उसको एडिसन का पार्टनर बनना है, बिजनेस एसोसिएट बनना है। तो ऐसे नहीं कि इमीडिएटली मतलब हो गया काम और वैसे बोलते हैं ना कि इमीडिएट सक्सेस मिल जाए, कुछ नहीं। वो उसने हर रोल, जो भी उसको रोल दिया, वो पूरी उसने मन लगा के वहां पे काम किया। अपने गोल को कभी नहीं, मतलब वो जो उसकी इच्छा थी वो और उसको प्रबल होती गई कि ये मुझे करना है। कभी उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। तो ऐसे आई थिंक 5 साल ऑलमोस्ट हो गए। एडिसन ने एक इन्वेंशन किया था, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, मतलब उसको कहते थे, एडीफोन बोलते हैं उसको, कि कोई उस पर वॉइस रिकॉर्ड करके फिर बाद में वो उसकी कॉपी निकाल सकते हैं ऐसे। तो एडिसन को वो उसको मतलब अच्छा, उसने टेस्टिंग वगैरह करके वो रेडी था मशीन बिजनेस मतलब बेचने के लिए। लेकिन उसके जो लैब में जो सेल्स पर्सन थे वो इतने उसके बारे में उत्साही नहीं थे। उनको नहीं लगता था कि ये इतना ये बिकेगा, या फिर वो बोलते कि बहुत हमें उसको कष्ट करने पड़ेंगे वो बेचने के लिए, किसी और को कंपनीज को बेचने के लिए। तो बाकी लोगों का इतना उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ये नहीं था, ओपिनियन नहीं था। तो जब ये बांस ने देखा, तो कंपनी में ही काम करता था, तो उसको पता चला कि एडिसन के उस मशीन के पीछे क्या विचार है। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये मशीन तो काफी काम आ सकता है, कि जो बिजी लोग रहते हैं उनको फिर वो स्टेनोग्राफर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे जब उनका मन हो तब वो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसका वो सारी चीजें कोई लिख सकता है वगैरह। तो फिर उसने क्या किया कि एक उसका प्लान बनाया, वो कैसे बेच सकते हैं उसका सारा मार्केट का, उस पर सारा रिसर्च किया, पूरा प्लान बनाया और एडिसन को दिखाया। तो एडिसन ने कहा कि बाकी तो कोई इंथुजियास्टिक है नहीं, तो मैं तुम्हें चांस देता हूं कि तुम बेच के दिखाओ। तो फिर ये बांस ने वो सच में और सेल्स बहुत अच्छे से उसका रिसर्च करके वो बेचना शुरू किया और उसे बहुत सफलता मिली वो बेचने में, जो एडिफोन वो था। और फिर उसको इतनी सफलता मिली कि फिर एडिसन ने उसको पूरा नेशनल लेवल का बेचने के लिए उसको अपॉइंट किया, मतलब वो उसको अपना बिजनेस एसोसिएट बना लिया। सो कहते थे कि मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बांस, ऐसे सारी जगह वो फेमस हो गया। और उसको सच में वो कॉन्ट्रैक्ट दिया पूरा बिजनेस एसोसिएट का, और वो फिर अपने जिंदगी के आखिर तक वो चालू रहा उसके साथ उनका काम करना। और वो बहुत मतलब वो एक गरीब लड़का एकदम मल्टी मिलियनर हो गया, बहुत अमीर हो गया ये सब करके। तो देखिए कि और वो बेचने का भी ऐसा था कि ऐसे नहीं कि वो पहले रिसर्च करता था और ये भी देखता था कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं। कोई ले भी रहा था तो वो उसको कस्टमर को समझता था कि इनको चाहिए या नहीं, इनका भी कुछ फायदा होगा कि नहीं। सो कस्टमर फर्स्ट जो कहते हैं वो उसकी तब से फिलॉसफी थी। और वो बहुत अच्छा आफ्टर सेल सर्विस भी देता था। वो जो कहीं भी इंस्टॉल किया तो मशीन वो चेक करता था कि वो चल रहा है कि नहीं, उसका अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं, उसको कुछ मदद तो नहीं चाहिए कस्टमर को। सो ये इस वजह से वो इतना फेमस हो गया, इस वजह से वो इतने सारे वो जो मशीन है बेच सका। तो ये है कि एक लड़का, क्योंकि उसके पास ना पैसा ना एजुकेशन ना कोई किसी की पहचान, मतलब ना एडिसन को जानता था ना किसी और को जानता था जो एडिसन से उसकी मुलाकात कर सके, लेकिन सिर्फ एक
विश्वास एक सपने के लिए वो वहां गया। नहीं तो मतलब इसमें से कोई भी अगर हमारे पास हो कि पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो होगा नहीं, हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये एक लड़के ने एक बार ठान ली तो वैसे करके दिखाया, और इमीडिएट सक्सेस भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो काम कर रहा था एडिसन के यहाँ पे, तो वो मतलब उसके दृष्टि से तो वो बिजनेस एसोसिएट के ही तरह काम कर रहा था। वो उसके मन में वो उसका ये कभी नहीं छूटा, वो कुछ भी चाहे झाड़ू लगा रहा हो, मन में वो सपना उसका वो था। और उसका एक और इंटरेस्टिंग चीज है, नेपोलियन हिल ने उनका बाद में इंटरव्यू लिया, तो वो उन्होंने कहा कि उनके पास ना जब वो सेल्स उन्होंने बेचना शुरू किया तो पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने वो सूट खरीदते थे। सो उनके पास 31 सूट्स थे, वो महीने में मतलब हर दिन महीने के अलग सूट पहनते थे। सो नेपोलियन हिल ने उनको पूछा कि क्या तुम कस्टमर को इम्प्रेस करना चाहते थे क्या अलग अलग सूट पहन के? तो उन्होंने कहा कि कस्टमर को तो बाद में, मैं खुद को इम्प्रेस करना चाहता था पहले, इसलिए मैंने वो सूट और इसमें इन्वेस्ट किए। तो मतलब जो हम जो रोल कर रहे हैं उसके बारे में इतना सोचना, उसके लिए पहले से तैयार रहना। तो देखिए ड्रेस से भी हमारा कितना ये बदलता है कि हमारे एटीट्यूड बदलता है अगर हम उस टाइप का ड्रेस पहने जो काम हमें करना है उसके जैसा। तो ये सारी चीजें ये इस कहानी से हमें पता चलती है। कहानी मतलब रियल लाइफ स्टोरी से पता चलती है, और हमें भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अक्सर हम ये सारी चीजें देखते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये होगा ही नहीं हमसे, मतलब ये ऐसे कहाँ होता है ऐसे। लेकिन अगर सोच हो, थिंक, उसके बाद परसिस्टेंस हो, फिर वो उसको लगन हो, कुछ भी करने की तैयारी हो, तो कोई भी ऐसा सक्सेस अचीव कर सकता है। तो ये हुई एक पहली स्टोरी। अभी दूसरा जो किस्सा है वो एक डार्बी करके एक व्यक्ति का किस्सा है। तो अक्सर क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम जब फेलियर जब देखते हैं, हम कोई भी हमें परेशानी आती है, कठिनाई आती है हमारे ड्रीम अचीव करने से पहले, तो हम हमारा ड्रीम छोड़ देते हैं। हम मतलब थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं ये होगा नहीं, और हम हमारा मतलब जो हम करना चाहते हैं वो रोक देते हैं या दूसरा कुछ करने लगते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि फेलियर से हम इतना भागते हैं। तो ये जो डार्बी की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये डार्बी एक ऐसे यंग लड़का था और गरीब था वैसे, और उसके अंकल थे। तो दोनों ने कोलोराडो में, जब गोल्ड रश आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, माइंस में गोल्ड निकलता था, तो उनके पास कुछ तो लीज पे लैंड थी अंकल के पास। तो ये दोनों मिलके वहां पे गोल्ड माइनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हाथों से खुदाई करके, मतलब हाथ से यूज करके, टूल्स यूज करके खुदाई की, थोड़ा गोल्ड निकला। तो फिर उन्होंने कहा कि हाथ से तो होगा नहीं, तो इसलिए फिर उन्होंने अपने पड़ोसी, अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे वगैरह लेके माइनिंग इक्विपमेंट खरीदा, और फिर उधर वो माइन करने की कोशिश करने लगे। पहला एक ओर में से काफी गोल्ड निकला, तो उनको बहुत आशा हुई कि नहीं ये तो निकलेगा, तो उन्होंने खुदाई करनी शुरू कर दी। बहुत खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। और फिर इतना लोगों से कर्जा लेके गोल्ड लिया था, तो उनको लगा कि खत्म हो गया गोल्ड, मतलब जो पहले एक बार उसमें से निकला फर्स्ट टाइम वो, इसमें उतना ही गोल्ड है, इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया इसका यहाँ का गोल्ड। तो फिर अभी क्या करे, तो उन्होंने छोड़ दिया। और जो इक्विपमेंट लिया था, जो मशीनरी ली थी, उसका क्या, तो उन्होंने वो उसको एक कबाड़ी वाले को बेच दिया वो सारा इक्विपमेंट, क्योंकि लोगों से पैसे वैसे लिए थे तो उनको भी वापस करने थे। तो वो कबाड़ी वाला होशियार था, तो उसने क्या किया कि तो बोला कि अब इक्विपमेंट है, देखो तो सही कि क्या है वहां पे। तो उसने एक माइनिंग इंजीनियर को हायर किया, एक कंसल्टेंट को। तो देखिए मतलब एक्सपर्ट हमें कभी कभी कैसे जरूरत होती है एक्सपर्ट लोगों की। तो वो माइनिंग इंजीनियर ने वो सारी वो माइन स्टडी की, और फिर उसने कहा कि जहां पे इन लोगों ने खुदाई रोकी थी उसके 3 फीट दूर बहुत गोल्ड था, मतलब बहुत सोना था उधर। पर इनको पता नहीं था, इन्होंने ये तो बस खोदते रहे, उन्होंने कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह नहीं लिया और बंद कर दिया। तो वो कबाड़ी वाले ने 3 फीट उसको ड्रिल किया, वहां से उसको इतना सोना निकला कि वो पूरा माला माल हो गया। तो फिर अभी आपको भी वो डार्बी के लिए बहुत बुरा लग रहा होगा कि 3 फीट पे इतना सारा गोल्ड था और वो नहीं कर पाया। लेकिन
ये डार्बी बाद में यूएस का ऑलमोस्ट नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट बना। तो फिर उसने कहा कि ये जो उसको सेटबैक था, ये जो उसको पता चला कि उसे छोड़ना नहीं था, जो उसने जल्दी क्विट कर दिया, तो उस ये सीख जो उसको मिली थी इस वहां से, उसने उसका अपनी जिंदगी में आगे उसका उपयोग किया। तो वो कहता था कि जब मैं किसी कस्टमर को मिलता था और वो नहीं कहते थे, तो मैं मानता नहीं था कि वो नहीं लेंगे, तो मैं उनको जब तक वो हाँ नहीं बोलते तब तक मैं कोशिश करता रहता था। और ऐसे ही करके क्योंकि पहले में तो कोई नहीं बोलता है जब कोई इंश्योरेंस बेचने के लिए आता है उनको, तो वो बोले कि वो परसिस्टेंस की जो मैंने उस टाइम छोड़ा था और मेरा सारा गोल्ड मुझे नहीं मिला, उसकी सीख मुझे जिंदगी में काम आई कि मैंने कभी ना को ना नहीं लिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश उसके बाद भी चालू रखी कि वो व्यक्ति मेरे से इंश्योरेंस खरीदे, और ऐसे ही वो नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट बना यूएस में। सो ये 2 कहानियां हैं कि 2 रियल किस्से हैं कि कैसे सक्सेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें ये स्टोरी से पता चलती है। बुक में ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल आई थिंक 13 प्रिंसिपल्स है बुक में। तो मेरा विचार है कि आपको अगर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बोलिए कि आपको आगे भी इसमें से चाहिए। और अलग अलग जो इसके हैं उसमें अलग, क्योंकि 20 साल की मेहनत की किताब है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं एक वीडियो में सब बता दूं। अलग अलग इसमें फोकस्ड क्या क्या स्टेप्स कर ले सकते हैं उसका प्लान मैं मतलब आगे के वीडियोस में भी शेयर करूंगी। सो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।